हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जीके जीएस 1 का पार्ट 1। इसमें हम लोग आज 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है। चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जैसे ईवीएम एक मशीन है, इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया में केरल में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। वो विधानसभा का नाम था परऊर। और वहीं सर्वप्रथम उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ईवीएम को सबसे पहले देखा कहाँ के लोगों ने, तो तमिलनाडु के लोगों ने। सरकारी प्रदर्शनकारियों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसका पता लगाया, इसका खोज एम.बी. हनीफा के द्वारा किया गया था। एम.बी. हनीफा के द्वारा ईवीएम का खोज किया गया था। और पूर्ण रूप से चुनाव कराने वाला, ईवीएम के जरिए पूर्ण रूप से चुनाव करने वाला प्रथम राज्य गोवा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन, पनियान तथा इरूला किस राज्य की जनजाति है। देखिए दोस्तों, जनजाति के मतलब जानते हैं दोस्तों कि जंगल में निवास करने वाले लोगों को जनजाति अर्थात आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठक्कर बापा के द्वारा। हमारे देश में कुल जनसंख्या का लगभग में 8.6% जनसंख्या जनजातियों का है दोस्तों। जनजातियों का जनसंख्या है 8.6%। तो पनियान तथा इरूला किस राज्य की जनजाति है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। ऐसे बहुत सारे जनजाति, जैसे हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों। कौन जनजाति है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो एमपी में दोस्तों। कहाँ? एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति एमपी में। अब प्रतिशत के मामले में पूछा जाए दोस्तों, तो कहाँ दोस्तों? मिजोरम में। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या कहाँ है दोस्तों, तो मिजोरम में। जैसे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों का नाम देखेंगे, जैसे वासी लक्षद्वीप का है, सहरिया राजस्थान का है, गारो खासी जयंतिया मेघालय का है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों का नाम है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखित है। देखिए दोस्तों, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखित है, ये तुर्की भाषा में लिखित है। तुर्की भाषा में। देखिए दोस्तों, ये तुजू के बाबरी का अपनी आत्मकथा है, ये अपने आप लिखे थे। और ये मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर के द्वारा अपने आप ये लिखा गया है। ये मुगल वंश के संस्थापक थे। ये सुन्नी मुसलमान थे। एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे बाबर। इनका जन्म आप लोग जानते होंगे दोस्तों 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना का शासक थे। आप लोग को पता भी नहीं होगा दोस्तों, तो जान लीजिए कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों। पहली बार बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 में किया था दोस्तों, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। दोस्तों बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। उसी समय कुछ और शासक जो थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। जैसे और शासक का नाम जानते हैं मुसलमान, जैसे महमूद गजनवी, इन्होंने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें प्रथम बार बाबर ने दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के लिए इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में।
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि विक्ट्री टावर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, विक्ट्री टावर माने विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, ये राणा कुंभा का ये मेवाड़ का शासक था। दोस्तों, राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, जिन्होंने 1448 ईस्वी में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों, 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो विक्ट्री टावर का निर्माण कौन करवाया था, तो राणा कुंभा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन अपने आप में बहुत सर्वोपरि है और भक्ति आंदोलन का जनक भारत में शंकराचार्य को कहा जाता है। दोस्तों, इसका शुरुआत कर्नाटक जैसे राज्यों से सर्वप्रथम हुआ था और असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार का जन्मदाता कहा जाता है शंकर देव को। बहुत सारे एग्जामों पूछ चुका है दोस्तों कि असम में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा करवाया गया था, तो शंकर देव के द्वारा। देखिए दोस्तों, शंकर देव है, इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रत्नाकर पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रत्नाकर पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, शंकर देव के द्वारा। देखिए दोस्तों, शंकर देव जो है असम के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने यहाँ भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। आपको दोस्तों ये मालूम ही नहीं होगा, लेकिन आज मालूम कर लीजिए। जैसे देखते हैं कि भारत में जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा लाया गया था, तो रामानंद के द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण भक्ति प्रचारक थे जैसे शंकराचार्य, नाम सुने होंगे। शंकराचार्य जैसे अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य ने, आपको यह पता होगा कि शंकराचार्य ने यानी कि भारत के 4 कोनों में 4 मठ का निर्माण करने वाले प्रथम भक्ति प्रचारक थे शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था शंकराचार्य। जैसे हम लोग जानते हैं 4 मठ सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ श्रृंगेरी मठ है, नीचे श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मठ का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। श्रृंगेरी मठ का निर्माण जो कर्नाटक में स्थित है। जैसे मान लेते हैं इधर द्वारिका जो गुजरात में है। द्वारिका में है यहाँ, अच्छा यहाँ देखते हैं द्वारिका, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है लेकिन देखते हैं। यहाँ द्वारिका में एक हो गया और एक हो गया यहाँ गोवर्धन मठ। इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया। गोवर्धन मठ का निर्माण। अब आगे है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक मठ का निर्माण करवाए थे। एक इधर गुजरात में 4 मठ का निर्माण करवाए थे दोस्तों। 4 मठ का निर्माण करवाए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया, तो शंकर देव, है ना। भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किनके द्वारा करवाया गया, तो शंकराचार्य के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भक्ति आंदोलन का भारत में सूत्रपात किनके द्वारा करवाया गया, तो शंकराचार्य के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भक्ति आंदोलन इसका प्रसार महाराष्ट्र में सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, तो क्या बताइएगा दोस्तों, ज्ञानदेव। किनके द्वारा, ज्ञानदेव के द्वारा। महाराष्ट्र में सूत्रपात किनके द्वारा किया गया, तो ज्ञानदेव के द्वारा। महाराष्ट्र के सबसे अंतिम भक्ति प्रचारक कौन थे, तो रामदास। समझ आया दोस्तों। देखिए, चलिए तो यहाँ से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो केरल। और संपूर्ण रूप से चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य था गोवा। संपूर्ण रूप से यानी चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य था गोवा। लेकिन सबसे पहले कहाँ के लोगों ने ईवीएम देखा, तो तमिलनाडु के लोगों ने। वहां सरकारी प्रदर्शनकारियों में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था, है ना। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।